मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुए बम विस्फोट के बाद गुरुग्राम में दिसंबर माह होने वाले इवेंट पर आतंकी साया मंडराने लगा है। मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुए बम विस्फोट के बाद गुरुग्राम में दिसंबर माह होने वाले इवेंट पर आतंकी साया मंडराने लगा है और अब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने मांग की है कि करण औजला या जितने भी बाकी यहाँ पर प्रोग्राम करने आ रहे हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाए। आखिर क्या दलील रखी है सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों ने और मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुए बम ब्लास्ट के बाद अब पुलिस जहां अभी तक सदमे में है, वहीं यहां के जो सीनियर लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने पुलिस और मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि अब जो आने वाले इवेंट है, चाहे वो आर्या मॉल में करण औजला का इवेंट हो या बाकी जितने भी इवेंट हैं, उन सभी को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से गुरुग्राम पुलिस इनकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो सकती है। हाल ही में जो हमले हुए थे वो भी पुलिस की मौजूदगी में हुए थे। 13 दिनों से पुलिस के पास पूरी इनपुट थी, लेकिन पुलिस उसमें हमले को रोक नहीं पाई थी और ये हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक युवक ने किया था जहां इतनी फोर्स मौजूद थी। ऐसे में इन सभी लॉयर्स का यही चिंता है कि खुले में होने वाले इस प्रोग्राम में अगर इस तरह का हमला हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इतना बड़ा अटैक जो सेक्टर 29 मार्केट में हुआ, वो भी लोगों की जान इसलिए बची कि वो अंदर ग्राहक थे, क्लाइंट थे, जो भी आप कह सकते हो। यहाँ इतने सारे इवेंट ओपन एरिया में हो रहे हैं, तो पुलिस को पहले उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए, उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगानी चाहिए जो ये कार्यान्वित क्राइम कर रहे हैं। अब इतने बड़े इवेंट 1000, 2000, 15 लाख की टेबल, 20 लाख की टेबल, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो पुलिस पे इतना संसाधन है कहाँ? तो इसलिए इन सारे इवेंट को कम से कम 25 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया जाए और फिर इसको रिव्यू करें। पुलिस का दावा है कि वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी रहेगी, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि पुलिस के दावे की कोई आप वो कर रहे हैं कि पुलिस के दावे पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? पुलिस ने तो पूरी सिक्योरिटी अपने एसटीएफ के कमांडो के बाहर टॉय बॉक्स बार कोई है सेक्टर 29 में लगाई थी। उसके 10 मीटर पे 2 बम ब्लास्ट, कोई कहता है सूतली बम है, पुलिस कहती है देसी बम है FIR में। तो वो करने के बाद पुलिस तो एसटीएफ कमांडो से नहीं डर रहे, तो इनसे क्या डरेंगे वो? क्या वो आतंकी हमला था? बिल्कुल, यूएपी के सेक्शन में FIR हुई है, तो यूएपी का सेक्शन आतंकवादी हमलों के लिए ही इंसर्ट किया गया था और हमारे माननीय गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह साहब और भयंकर NPS और वो सारे कानून लेके आए हैं। तो इनको तो ये सारे इवेंट कैंसिल करके पहले अपनी सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने यहां पर पब्लिक ग्रीवेंस की मीटिंग ली, जहां पर 23 शिकायतें रखी गई थी। 19 का मौके पर निवारण कर दिया गया, 4 को अगली तारीख दे दी गई। जब उन्होंने बाद में मीडिया से मुखातिब हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को माना कि गुरुग्राम में हुआ हमला एक आतंकी हमला था, क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा है कि उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन अब जिम्मेवारी देखी जाएगी कि किसी पुलिस अधिकारी की अगर कोई नेग्लिजेंसी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जब पूछा गया कि आने वाले इवेंट्स को अगर कैंसिल करने के आपके पास लेटर आए हैं, तो उनका यही कहना था कि अभी हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनती है, और मुख्यमंत्री का सबसे पहले आपको वो जवाब सुनवाते हैं। देखिए, उसके ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी हुई है और इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समझौता नहीं है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिसंबर का महीना है, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं ओपन में, ऐसे में हमला हो गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? अब जो इवेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखी, सारे इवेंट कैंसिल किए जाए आने वाले दिसंबर में। देखिए, ये विषय ऐसा नहीं, अगर किसी ने वो नशे के अंदर था
और अगर उसको घटना को अंजाम दिया उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा। ऐसे नहीं है, उसको पकड़ा। एक मिनट, मैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। घटना की जिम्मेदारी लेते हैं सोशल मीडिया पर। अरे हम उसके खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस वेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सूतली बम, जबकि एनआईए ने माना है कि मैंने कहा है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। एनआईए यहाँ से आई है, उसने जांच की है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पूछताछ भी हुई। तो आगे जो इवेंट है उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? अगर जो खुले में हो रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी? आपने आप तो इस तरफ क्वेश्चन ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुख्यमंत्री जी अभी स्थिति को देख रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस पहले ही सुरक्षा में नाकाम साबित हुई है, तो ऐसे में अगर हमला होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हरियाणा सरकार क्या गुरुग्राम पुलिस पर ठीकरा फोड़ेगी? गुरुग्राम पुलिस, दूसरा ये भी है कि गुरुग्राम पुलिस यदि सारी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाती है तो फिर जो इतने पबबाज जिनके पास पहले से धमकी है वहाँ पे कोई हमला हो गया तो वहाँ पर कौन देखेगा? अब हालात ये हैं कि आने वाले दिसंबर में गुरुग्राम पुलिस यदि थोड़ी सी भी चूक करती है मंगलवार की तरह तो बड़े हादसे सामने आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ के बुद्धिजीवी ने जो मांग की है, कहीं ना कहीं आने वाले इन इवेंट्स को कैंसिल कर देना चाहिए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।